Welcome back to all. So today's lecture on molecular physics lecture number 7. ओके जो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने जो रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रा है ना, उसके अंदर अपने एनएमआर ईएसआर देखा था। फिर फंडामेंटल जो वाइब्रेशन अपन जो पहले पढ़ा था उसके टाइप्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन बैंड्स कैसे निकालते हैं, उसमें भी तुम्हारे पास में स्ट्रेचिंग और बेंडिंग मोड्स होते हैं ना, उनके भी तुम्हारे पास टाइप्स होते हैं, ये सब देखा था। ठीक है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, लेजर। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले मैं लेजर से ध्यान रखना, क्वेश्चन हमेशा मिलेगा तुम्हें, गेट में भी मिलेगा और नेट के अंदर भी मिलेगा ना। नेट के अंदर तुम्हें मान के चलो 5 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है, 10 में से 9 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि 99% क्वेश्चन आता है नेट के अंदर। ओके, तो उस तरह से अपने को चलना है। ठीक है, अच्छे से समझना है लेजर, बिल्कुल अपन बेसिक से समझेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। विदाउट डिटेल में मतलब डिटेल में जाए बिना ही अपन चीजों को अच्छे से समझेंगे कि जिससे तुम्हारा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट हो जाए, या कहीं से कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे तो तुम बता सको लेजर क्या है, कैसे लेजर जो है प्रोड्यूस होती है अपने पास में ना, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है ना। थोड़ा बेसिक भी देखेंगे, साथ में इतना देख लेंगे कि अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो प्रीवियस लेक्चर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्वेश्चन 1 होमवर्क, वो देखते हैं, है ना। वैसे तो सबका रिप्लाई आ चुका ग्रुप के अंदर, है ना, लगभग सबने कर लिया। तुम्हें देखते हैं, लिखो विच इज PRS NMR NIR एक्टिव। लिखो, क्वेश्चन था विच इज PRS NMR एंड NIR एक्टिव। ठीक है ना, कौन सा एक्टिव होगा इसके अंदर से। ऑप्शन ए था तुम्हारे पास C12O16, ऑप्शन बी था C12H4, ऑप्शन सी था तुम्हारे पास C13O4, C13O16, ऑप्शन डी था तुम्हारे पास CO2। ओके, ये था तुम्हारे पास में। ओके, देखो सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं ना। इसकी स्पिन आएगी तुम्हारे पास में, स्पिन कितनी आएगी, 0। निकाल सकते हो स्पिन 0, दैट मींस NMR नॉट एक्टिव, या इनएक्टिव कर दो, NMR इनएक्टिव। ठीक है ना। एंड जब अपन बात करें PRS एंड NIR की बात करें, तो यहां पे तुम्हारे पास में जो P आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। सो ये क्या होंगे तुम्हारे पास में, एक्टिव होंगे। इसी तो देखते हैं अपन डाइपोल मोमेंट से, ना। ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे NMR जो है वो एक्टिव नहीं है। ऑप्शन बी देखो, इसके अंदर तुम्हारे पास स्पिन क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। स्पिन यहां से तुम्हारे पास में स्पिन 0 चेक कर लेना भाई, स्पिन तुम्हारे पास में यहां से 0 आएगा, एंड स्पिन 0 आएगा, साथ में डाइपोल मोमेंट भी क्या आएगा, 0 आएगा। सो NMR NIR एंड PRS सारे क्या होंगे, नॉट एक्टिव या इनएक्टिव, है ना, इनएक्टिव। इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर तुम्हारे पास स्पिन क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0। हाँ, स्पिन नॉट इक्वल टू 0 आएगा, साथ में इसके अंदर ध्यान रखना स्पिन नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है ना, स्पिन नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो NMR यहाँ पे एक्टिव होगा, NMR एक्टिव। लेकिन हम लोग तीनों एक्टिव चाहिए ना, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। स्पिन नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मींस NMR एक्टिव। ठीक है ना, और स्पिन हो गया। अब डाइपोल मोमेंट की बात करें, यहां पे देखो P भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, C13 है, इसका मतलब P नॉट इक्वल टू 0 आएगा, दैट मींस जो PRS एंड NIR ये क्या होंगे तुम्हारे पास में, एक्टिव होंगे। CO2 के अंदर P तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, तो PRS एंड NIR इस क्या होंगे तुम्हारे पास में, एक्टिव हो जाएंगे, बट S इज इक्वल टू 0, दैट मींस NMR इनएक्टिव। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। हो गया, अपन ने कर लिए है ना, यहां से
काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं ना इसके। चलो क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क था कि नंबर ऑफ वाइब्रेशनल बैंड है ना, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल बैंड, ठीक है, और स्ट्रेचिंग मोड एंड बेंडिंग मोड क्या होंगे, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास में था C2H2, तो ये क्या है तुम्हारे पास में, देखो C डबल बॉन्ड C2H2 कैसे बनेगा भाई तुम्हारे पास में, C2H2 ऐसे बनेगा क्या, C ट्रिपल बॉन्ड CHH, ठीक है। कहने का मतलब ये लीनियर हो गया, और जब लीनियर होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल बोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है 3n-5 है ना, टोटल वाइब्रेशनल, टोटल तुम्हारे पास में, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4-5 बाई n, नंबर ऑफ एटम 4 है ना तुम्हारे पास में, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 7, ठीक है। और बात करें अपन स्ट्रेचिंग की, स्ट्रेचिंग मोड की बात करते हैं। स्ट्रेचिंग मोड क्या होता है तुम्हारे पास में n-1, दैट मींस 4-1 3, और बेंडिंग मोड की बात करेंगे तो बेंडिंग मोड की 2n-4, दैट मींस 2 इंटू 4-4, तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। टोटल तुम्हारे पास 7 आने चाहिए आगे, ओके। सेकंड क्वेश्चन था तुम्हारे पास C2H2 के बाद में NH3 है ना, सेकंड था तुम्हारे पास में NH3। तुम्हें पता है जो NH3 है वो नॉट लीनियर, लीनियर नहीं होता है, दैट मींस फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3n-6 टोटल वाइब्रेशनल मोड, ठीक है। 3 इंटू 4-6, 6 आ जाएगा। 4 एटम है तुम्हारे पास में, n एक n का 3 h के। और स्ट्रेचिंग की बात करेंगे तो स्ट्रेचिंग मोड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई तुम्हारे पास n-1, दैट मींस 4-1 3, बेंडिंग भी कितना हो जाएगा 3 ही आना चाहिए ना, टोटल तुम्हारे पास में कितना आएगा 6 आएगा, तो 2n-5, हाँ, तो 2 इंटू 4-5, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे पास में होमवर्क क्वेश्चन था, है ना, नोट कर लो। फिर अपन स्टार्ट करते हैं लेजर। चलो हो गया भाई, हेडिंग लिखो लेजर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स का यहां से क्वेश्चन आता है ना। मेरे बिल्कुल समझ से बाहर है क्यों स्टूडेंट जो है इस टॉपिक को क्यों छोड़ के जाते हैं, ठीक है ना। आसान टॉपिक है और क्वेश्चन आता है, अटेम्प्ट हो जाता है। जनरली बहुत सारी कोचिंग में पढ़ाया भी नहीं जाता है टॉपिक, पता नहीं क्यों, है ना। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है और आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं ना। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, लिख लो। लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एम्पलीफायर, लाइट एम्पलीफायर बाय स्टिम्युलेटेड emission of radiation,
स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना, नॉट एम्प्लीफिकेशन, एम्पलीफायर आएगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि लेजर इज ए डिवाइस, ये तुम्हारे पास एक डिवाइस है, प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। लाइट एम्पलीफायर स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो एम्पलीफायर क्या होता है भाई? जनरली तुम देखोगे एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर, ठीक है। एम्पलीफायर क्या काम करता है? एम्पलीफायर जैसे तुम्हारे पास मान लो यहाँ पे कोई वेव आ रही है, ऐसे कोई वेव आ रही है, तो एम्पलीफायर क्या करेगा? इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा। ये पढ़ा है ना ऑपरेशन एम्पलीफायर वगैरह, उसके अंदर देखते हैं अपन, यही तो होता है तुम्हारे पास में, उसको बढ़ा देता है एम्पलीफायर, ठीक है ना। यहाँ पर फिर अपन पावर गेन निकालते हैं, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं है ना, अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे और यहां से तुम्हारे पास में क्वेश्चन भी आते हैं ना, अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कहां पे पढ़ेंगे? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ठीक है ना। वहां पे जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, पावर गेन वगैरह ये सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। पावर गेन को यूनिटलेस, ये यूनिटलेस है, ठीक है। जनरली जो गेन है उसको डिबाई में लेते हैं, डिबाई के अंदर गेन को किस में लिया जाता है? डिबाई के अंदर लिया जाता है, ठीक है। इसकी यूनिट होती है डिबाई, मोर इफेक्टिव। क्या होता है फॉर्मूला डिबाई में लेने का, वो अपन देखेंगे लगभग 1 महीने बाद, है ना, जब अपन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नोट कर लो ये, देखो लेजर इज ऑप्टिकल ऑसिलेटर, देखो लेजर इज ऑप्टिकल ऑसिलेटर, लेजर इज ऑप्टिकल ऑसिलेटर, ओके। जैसे तुम्हारे पास मान लो एक, देखो समझना इसको, ध्यान से समझना भैया ना, ये है तुम्हारे पास, ठीक है। यहां पे कोई एक फोटोन आता है या रेडिएशन आती है, ठीक है। ये क्या करती है, यहां पे तुम्हारे पास में यहां से रेडिएशन निकलती है, ठीक है। ठीक है, ऐसे तुम्हारे पास रेडिएशन निकलती है, इसको थोड़ा सही बना लेना। और निकलती है मान लो, ये निकलती है ऐसे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, क्या एम्पलीफाई कर रहा है इसको? एक लाइट, यहां पे एक लाइट है, यहां पे बहुत सारी लाइट है, लेकिन फिर भी एम्पलीफायर नहीं है ना, नॉट एम्पलीफायर, लिख लो नॉट एम्पलीफायर। क्यों नहीं, अभी बताता हूं मैं, है ना। ये बनाओ पहले, सो नॉट लेजर, सो नॉट लेजर, ये लेजर नहीं है, ठीक है। यहां पे बना रहा हूं मैं ना, देखो ध्यान से, दोबारा बना रहा हूं इसी डायग्राम को लगभग, ये हो गया, ठीक है। यहां से तुम्हारे पास में ये हो गया तुम्हारे पास, है ना, ऐसे 2 लाइट निकल रही है तुम्हारे पास, ठीक है। देखो ध्यान से देखना भैया ना, ये एम्पलीफायर क्यों नहीं है? यहां से भी 1 से 4 लाइट मिल रही है तुम्हें, नॉट एम्पलीफायर, नॉट एम्पलीफायर। बिकॉज, क्यों नहीं है? बिकॉज देखो टोटल में साई देखूं, साई 1 प्लस साई 2 प्लस साई 3 प्लस साई 4, टोटल साई देखूं हमें, देखो इसका मैक्सिमा इसका मिनिमा कैंसिल आउट होंगे, इसका मिनिमा इसका मैक्सिमा कैंसिल आउट, ये भी 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 कैंसिल आउट। कहने का मतलब साई बराबर क्या मिल जाएगा तुम्हें? 0 मिल जाएगा क्या? हाँ, कहने का मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास कैसे कैंसिल आउट होंगे? मिनिमा प्लस मैक्सिमा होके कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट मींस साई क्या होगा तुम्हारे पास में? मिनिमम। तो एम्पलीफाई तुम्हें नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जब तुम इसको देखोगे तुम्हारे पास ये ऐसे मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा ऐसे? क्योंकि देखो ये इसका मैक्सिमा है, मैक्सिमा से मैक्सिमा जुड़ेगा और मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। फिर मिनिमा से और नीचे चला जाएगा,
मैक्सिमा से मैक्सिमा जुड़ेगा और मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हें एम्पलीफायर होके मिलेगा, ठीक है ना, लिख लो। सो दिस इज लेजर, दिस इज लेजर, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, लेजर बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल बेसिक था, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए तुम्हें। ओके, पूछ सकते हैं इंटरव्यू के अंदर। लिखो आप नेक्स्ट, लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर लाइट या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर लाइट या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर लाइट, ठीक है ना। फर्स्ट लिखो यूनिडायरेक्शनल, है ना, ये यूनिडायरेक्शनल होती है, यूनिडायरेक्शनल। सेकेंड लिख लो हाईली इंटेंस, जो आउटपुट जो निकलती है तुम्हारे पास में वो क्या होती है, हाईली इंटेंस होती है। थर्ड लिखो इसके अंदर मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, सेम, और वेवलेंथ कहने का मतलब क्या रहेगी, सेम। फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ भी सेम रहेगी, ठीक है ना। फोर्थ लिखो इसके अंदर कोहेरेंट, फोर्थ लिखो कोहेरेंट। सबको पता होता कोहेरेंट क्या होता है, फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट, फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 2m पाई या m इंटू 2 पाई लिख लो, जहां m बराबर क्या है 0 1 2 3 ऐसे, ठीक है। दिस इज कोहेरेंट। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी, लिख लो। हो गया भाई। चलो अब लिखो इसके अंदर एग्जाम्पल लिख लो, नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो एक बार। जो ट्यूबलाइट है, जो ट्यूबलाइट है तुम्हारे पास वो लेजर होती है नहीं होती, ट्यूबलाइट क्या होती है भाई, लेजर होती है नहीं होती, लिख लो। दिस इज नॉट लेजर ना, ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी और स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड लाइट, है ना। एक यूनिडायरेक्शनल होती है क्या, बिकॉज नॉट यूनिडायरेक्शनल। हाँ, क्या होती है लेजर, तुमने देखा होगा ना मेले के अंदर छोटे बच्चे जो लेके आते हैं, लाइट लेके आते हैं ना, रेड कलर की या फिर ग्रीन कलर की, तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर यूनिडायरेक्शनल होती है ना। स्कूलों में तुम खेलते होंगे, है ना, किसी लाइट को किसी स्टूडेंट के ऊपर डालते होंगे, है ना, किसी बच्चे के ऊपर डालते होंगे, वो होती है लेजर लाइट, ठीक है ना। ट्यूबलाइट जो होती है वो ऑर्डिनरी लाइट होती है, स्कैटर्ड लाइट होती है, वो बिकॉज यूनिडायरेक्शनल नहीं होती है ना। देखो ट्यूबलाइट क्या होती है, व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट होती है। व्हाइट लाइट इसका मतलब मिक्सचर ऑफ फोटॉन्स, लिख लो, मिक्सचर ऑफ फोटॉन्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है। तो ट्यूबलाइट को कभी भी लेजर मत बोल देना, ठीक है। लिखो इसके अंदर नेक्स्ट कोहेरेंस लेंथ, कोहेरेंस लेंथ, ठीक है। इसको मैं LC से रिप्रेजेंट करूंगा, LC इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला याद करने का तरीका, लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है भाई, टाइम इंटू वेलोसिटी होती है क्या, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टो सी इंटू सी, ठीक है। सी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसको बोलते हैं कोहेरेंस टाइम,
ये होता है लाइट वेलोसिटी, है ना, लाइट वेलोसिटी। ये हो जाएगा तुम्हारे पास में, नोट कर लो इसको। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या भाई, देखो c अपॉन डेल्टा न्यू, हाँ, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिख सकता हूं तुम्हारे पास में, टोसी को लिख सकते, सॉरी हाँ, टोसी को लिख सकता हूं तुम्हारे पास में, डेल्टा न्यू तुम्हारे पास ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। या फिर इसको लिख सकते हैं, देखो यहां पे, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं एल सी इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लैम्डा, एल सी इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लैम्डा, ठीक है। दिस इज लाइन विड्थ, ये होती है तुम्हारे पास में लाइन विड्थ, ठीक है। ध्यान रखना, जो एल सी है कोहेरेंस लेंथ है, कोहेरेंस लेंथ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लाइन विड्थ, है ना। ये क्वेश्चन जो है गेट में पूछा हुआ है, रिमेंबर, है ना, ये सारे फॉर्मूले जो है रिमेंबर, याद रखना है तुम्हें, रिमेंबर, रिमेंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लो, इस पे क्वेश्चन लिखो एक, देखो, ए हीलियम नियॉन लेजर ऑपरेटिंग एट, ए हीलियम नियॉन लेजर operating at 630 nanometer has a emission width of 630 nanometer, has a emission width of 10 to the power minus 6 nanometer, width of delta lambda is equal to 10 to the power minus 6 nanometer. Calculate the coherence length, ठीक है। सॉल्यूशन, ओके, क्या है तुम्हारे पास, लैम्डा गिवन है 630 नैनोमीटर एंड डेल्टा लैम्डा गिवन है 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, है ना। मीटर में चेंज कर लिया नैनो को मैंने, तो देखो क्या होता है, एल सी इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लैम्डा होता है क्या भाई, तो 630 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 हो जाएगा, नैनोमीटर को चेंज करेंगे तो, और ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 15, ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, एल सी इज इक्वल टू 630 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। तो यहां पे इसको जब तुम सोल्व करोगे, इसका भी स्क्वायर आएगा ना भाई, देखो ध्यान से, इसका भी तो स्क्वायर आएगा, लैम्डा स्क्वायर होता है तो इसका भी स्क्वायर आएगा, हाँ, इसका स्क्वायर करेंगे, इसको जब तुम सोल्व करोगे तो लगभग तुम्हारे पास में 400 मीटर के आसपास आ जाएगा, ठीक है, 400 मीटर, ओके। चेक कर लेना कैलकुलेशन, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, नोट करो इसको, ठीक है। एक चीज नोट करके लिख लो, अगर तुम्हारे पास में ऐसी मिल रही है, ये वेवलेंथ है, दिस इज लेजर लाइट, क्योंकि सिंगल वेवलेंथ है। अगर तुम्हारे पास में ऐसा मिल रहा है कोई लैम्डा है, दिस इज ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी, ध्यान रखना तुम्हें, ठीक है, नोट कर लो इसको। फिर अपन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो स्टार्ट होती है वो अब होती है ना, आगे चलते हैं, ठीक है ना, इतना नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक था लेजर का, ठीक है ना। अब मेन जो चीज आती है वो अब आती है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना है
स्टिम्युलेटेड क्या होता है, हाँ, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टिम्युलेटेड इमिशन क्या होता है, ध्यान से समझना है, ठीक है ना। वैसे तुमने पूरी एटॉमिक मॉलिक्यूलर जो पढ़ ली है ना, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर ये बेसिक तुम सीख लोगे ना तो तुम्हें आगे दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन सोल्व करने में। ओके, लिखो क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, हेडिंग लिखो, टू अंडरस्टैंड द लेजर वी हैव डिस्कस्ड, लिखो टू अंडरस्टैंड द लेजर वी हैव डिस्कस, क्या डिस्कस करेंगे अपन, देखो एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन, है ना, ये अपन डिस्कस करने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन। ओके, तो पहले देखो, पहले मैं बना रहा हूं मैक्रोस्कोपिक पिक्चर, मैक्रोस्कोपिक पिक्चर क्या होगा, ये कोई सैंपल होगा, यहां से क्या आएगा तुम्हारे पास में, रेडिएशंस आएंगी, ठीक है, ये रेडिएशंस होगा, ये कोई सब्सटेंस या सैंपल होगा, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक पिक्चर क्या बोलता है, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन, क्या बोलता है, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ सैंपल या विथ सब्सटेंस, ठीक है। सेकेंड को माइक्रोस्कोपिक पिक्चर, ठीक है। तो रेडिएशन का मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, सैंपल मतलब सैंपल्स में क्या होते हैं तुम्हारे पास, एटम्स होते हैं, तो लिखो इंटरेक्शन ऑफ फोटॉन्स विथ एटम्स, इंटरेक्शन ऑफ फोटॉन्स, पूरे एटॉमिक में अपन यही तो पढ़ के आए हैं, एटॉमिक हो चाहे मॉलिक्यूलर हो, ठीक है ना, एटॉमिक के अंदर एटम्स आ जाएंगे, मॉलिक्यूलर के अंदर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ओके, जैसे ये होता है तुम्हारे पास में, दिस इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारे एटम होते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल होता है तुम्हारे पास एक्साइटेड स्टेट में कम एटम होते हैं। ओके, क्या करेंगे अपन, रेडिएशन को मतलब फोटोन को क्या करवाएंगे, इंसिडेंट करवाएंगे, यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। कब, डेल्टा ई कितना होना चाहिए, एच न्यू कितना, EU माइनस EL, ग्राउंड स्टेट अपर लेवल माइनस लोअर लेवल, इसके बराबर होना चाहिए, तभी होता है तुम्हारे पास में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना है भाई, है ना, ध्यान से समझना है। लिखो इसके अंदर पहले, देखो समझना, ये कोई रेडिएशन है प्लस एटम, रेडिएशन किसी एटम पे गई, रेडिएशन किसी एटम पे गई, एटम पहुंच गया एटम स्टार पे, एटम स्टार पे, है ना। इसको थोड़ा और इधर लिख लेते हैं, जिससे एक ही लाइन में आ जाएगा, तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। दोबारा देखना, ये रेडिएशन है प्लस एटम, क्या हो जाएगा, एटम स्टार, ठीक है। सिंपल इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है भाई, यहां पे तुम्हारे पास यहां एटम है, रेडिएशन आएगी, कहां चला जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। दिस इज गोज इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। या इसको अलग से बना लो, बनाना चाहो तो, ये एटम जो है तुम्हारे पास कहां चला जाएगा, ये एटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे ध्यान से बताओ कि अपने आप हो रहा है या फिर अपन रेडिएशन इंसिडेंट करवा रहे तब हो रहा है, अपन रेडिएशन इंसिडेंट करवा रहे तब हो रहा है, ठीक है। एक तो होता है अपने आप होना, स्वतः होना, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, एक होता है जो अपन खुद करवाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टिम्युलेटेड, ठीक है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन और इमिशन, ये तो तुम्हें पता होगा, बहुत बार पढ़ चुके, ठीक है। देखो ये जो एटम है इसको एब्जॉर्ब करेगा, कुछ एनर्जी लेगा, इस फोटोन, फोटोन मींस एनर्जी, तभी तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, दैट मींस इसको बोलते हैं स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्या होता है तुम्हारे पास, ये स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन, ओके। ये क्या है तुम्हारे पास में, दिस इज एब्जॉर्प्शन,
एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सेकंड, अब क्या बच गया तुम्हारे पास, एटम स्टार, एटम स्टार, ठीक है। एटम स्टार जब एक्साइटेड स्टेट में कितनी देर तक रह सकता है, 10⁻⁻8 सेकंड तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद में 10⁻⁸ सेकंड बाद में एटम प्लस क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, ऐसे रेडिएशंस बन जाएंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपन, देखो क्या है तुम्हारे पास, यहां एटम है एक्साइटेड स्टेट में, दिस इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो क्या होगा तुम्हारे पास, थोड़ा टाइम बाद में क्या होगा, ये यहां पे आ जाएगा और एक रेडिएशन फोटोन इमिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये अपने आप से हुआ है, ये यहाँ पे कोई रेडिएशन इंसिडेंट नहीं करवाया, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, इमिशन, एनर्जी इमिट हो रही है, तभी तो नीचे आ रहा है, एनर्जी कम हो रही है उसकी, स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है। एक और चीज क्या हो, रेडिएशन प्लस एटम स्टार इज इक्वल टू एटम प्लस, ध्यान से देखना, एक बार, एक तो ऑप्शन क्या है, एक्साइटेड स्टेट में जब चला जाए एटम, ठीक है, अपने आप से वो नीचे आ जाए कुछ टाइम बाद में। एक क्या है, अपन इसके ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट करवाए उसके बाद नीचे आए, ठीक है। ध्यान से देखो, एक रेडिएशन है, अपन करवा रहे हैं ये, इसको नीचे अपन भेज रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बना लेना, बनाना चाहो तो ऐसा बनेगा तुम्हारे पास, यहां पे मैंने एक रेडिएशन इंसिडेंट करवाई, तो क्या होगा तुम्हारे पास में, इसको डिस्टर्ब करेगा, वो नीचे आ जाएगा और दो रेडिएशन, दो फोटोन तुम्हारे पास मिल जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टिम्युलेटेड इमिशन, स्टिम्युलेटेड इमिशन। हाँ भाई ध्यान से देखो, लेजर फुल फॉर्म क्या लिखा था, स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या वास्तव में यहां लेजर बन रहा है क्या, देखो एक फोटोन है, कितने फोटोन मिल गए तुम्हें, दो फोटोन मिल गए, तो कहने का मतलब ये लेजर वाला प्रोसेस होगा, ठीक है। देखो, दिस प्रोसेस इज यूज्ड एज एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट, लिखो, दिस प्रोसेस इज यूज्ड एज एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट। क्यों, क्यों, एक फोटोन तुम्हारे पास में कितना फोटोन बना रहा है, दो फोटोन बना रहा है, एक फोटोन तुम्हारे पास में ये एम्पलीफायर कर रहा है भाई लाइट को, है ना। अच्छा, ये दोनों क्या होते हैं तुम्हारे पास में, दीज आर इमिशन, है ना, ये एब्जॉर्प्शन था और ये दोनों क्या है, इमिशन है, ठीक है। तो समझ में आ गया, स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है, लोअर से एक्साइटेड स्टेट में जब एटम जाता है, जो अपन करवाते हैं रेडिएशन को इंसिडेंट करवा के। स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है, अपने आप से हो जाए जो, है ना, ऊपर जाने के बाद में जब नीचे आएगा तो एनर्जी इमिट होगी अपने आप से, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। एक होता है अपन करवाएं, उसको बोलते हैं स्टिम्युलेटेड, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसके बिना तुम्हें लेजर समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना, इसके बिना तुम्हें लेजर समझ में नहीं आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो इसको। अच्छा, एक चीज और, एक चीज नोट करके लिखो, ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं ना, इंटरव्यू के लिए क्या, कि जब तुम्हारे पास में रेडिएशन प्लस एटम स्टार होगा, है ना, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, मुझे पता है ना, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, ऐसा भी तो बन सकता है सर, ये और अपर एक्साइटेड स्टेट में चला जाए एटम एटम स्टार, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है, देखो लेस प्रोबेबिलिटी, क्यों, क्योंकि देखो ऐसा है, ग्राउंड स्टेट फर्स्ट सेकंड, जब यहां पे जब एटम होता है रेडिएशन इंसिडेंट करवाते हैं, यहां पे क्यों नहीं जाता, क्योंकि जो डेल्टा ई होता है ना, डेल्टा ई वो नॉट इक्वल टू एच न्यू आता है भाई, यहां से यहां एटम कब जाता है, जब एनर्जी की वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो, लेकिन अपर एक्साइटेड स्टेट के अंदर ऐसा नहीं होता, है ना, क्योंकि इफ वी गो हायर स्टेट डेल्टा ई डिक्रीजेस, लिखो, इफ वी गो हायर स्टेट डेल्टा ई डिक्रीजेस,
ठीक है ना। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। पूछ सकते हैं इंटरव्यू के अंदर, है ना। पूछ लिया लेजर का प्रोसेस बताओ कैसे होता है ना। तुमने ऐसा कुछ बताया लेजर का प्रोसेस ये होता है सर, ठीक है। वो पूछ सकते हैं कि एटम से एटम स्टार डब एक्साइटेड स्टेट में क्यों नहीं जा सकता, ग्राउंड स्टेट में क्यों आता है वो, है ना। तो ये ध्यान रखना, नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, है ना। ये जो है ये समझ में आएगा तो ही आगे समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। और ये आसान है बिल्कुल समझना। अपन करवा रहे हैं, इसका मतलब रेडिएशन इंसिडेंट करवा रहे हैं, स्टिम्युलेटेड, है ना। अपन करवाते हैं जो ऑलरेडी अपने आप से हो रहा है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। लोअर से एक्साइटेड में जाएगा, इसका मतलब उसको एनर्जी कुछ चाहिए, फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्प्शन। एक्साइटेड से लोअर में आएगा, इसका मतलब एनर्जी को रिलीज करेगा, कम करेगा, इसका मतलब इमिशन। बस इतना ही तो समझना है तुम्हें, इतना समझ गए तो हो जाएगा तुम्हारा आराम से। चलो कोई बात नहीं, है ना। दोबारा देखना, नहीं आए तो मुझसे पूछना। चलो अब लिख लो हेडिंग, प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। probabilities of different process, probabilities of different process, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर, पहला लिखो probability of stimulated या induced absorption, probability of stimulated या फिर इसको दूसरा नाम क्या होता है, इंड्यूस्ड, करवाना, है ना। अपन करवा रहे हैं इसको इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ एन एटम, एब्जॉर्प्शन ऑफ एन एटम पर सेकेंड, हाँ पर सेकेंड, ठीक है। तो लिख लो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी पी, एब्जॉर्प्शन मतलब लोअर से अपर के अंदर जाएगा, ये होता है प्रपोर्शनल टू होता है तुम्हारे पास में एनर्जी डेंसिटी के बराबर, ठीक है ना। यू न्यू, यू न्यू, यू क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पी एल यू इज इक्वल टू, कोई कांस्टेंट आएगा, 1 2 क्यों लिखा, मान लिया मैंने 1 से 2 में जा रहा है ना, इसलिए मैंने 1 2 लिख दिया इसको, ठीक है ना। यहां पे न्यू क्या होता है भाई, ई यू माइनस ई एल, ये एच न्यू होता है, अपॉन एच से डिवाइड कर दो तो ये न्यू हो जाएगा ना, B12 यू न्यू, ठीक है। याद रखना है इसको। सेकंड, सेकंड लिखो इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ एन एटम, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस emission of an atom per second, ठीक है ना। तो लिखो इसके अंदर, देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी किसकी, इमिशन की, यानी कि 2 से 1 में आएगा वो, अपर से लोअर के अंदर आएगा, किसके लिए, स्पॉन्टेनियस के लिए, ठीक है ना। ये होती है तुम्हारे पास में, लिख लो, ये किसके बराबर होता है, ए कोई कांस्टेंट 2 1 के बराबर, है ना। 2 से 1 में आ रहा है, इसको मैंने क्या लिख दिया, a to 1, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, 1 अपॉन टो स्पॉन्टेनियस के बराबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर, याद रखना है तुम्हें हमेशा, ठीक है। और टो स्पॉन्टेनियस क्या होता है भाई, स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम, ठीक है। स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम, इसकी जो वैल्यू होती है जनरली, है ना, 10⁻⁻8 सेकेंड जनरली, ये लेते हैं अपन जनरली, नहीं गिवन होता है तो, ठीक है ना। नोट करो इसको। थर्ड लिखो,
प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ एन एटम पर सेकेंड। थर्ड लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड emission of an atom per second, of an atom per second। लिख लो इसके अंदर, ये भी 2 से 1 में आएगा, लेकिन यहां पे क्या लिखा जाएगा, स्टिमुलेटेड इज इक्वल टू, लिख लो स्टिमुलेटेड इमिशन भी लिख लेना भाई, है ना, इमिशन इज इक्वल टू B21, 2 से 1 में आ रहा है, B21 यूनिट। विजिबल है ना तुम्हारे पास? ओके, B21 यूनिट, ठीक है, B21 यूनिट नोट कर लो यहां तक। हो गया। अब हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोएफिशिएंट। हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोएफिशिएंट, दैट मींस ए एंड बी में रिलेशन, इनको बोलते हैं आइंस्टीन कोएफिशिएंट, ठीक है ना, ए एंड बी में रिलेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये तो याद रखना ही है तुम्हें, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोएफिशिएंट क्या होगा, देखो यहां पे लिखो, इसके अंदर टोटल इमिशन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, लिखो टोटल इमिशन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एटम पर सेकेंड, है ना, टोटल इमिशन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एटम पर सेकेंड, ठीक है। तो लिख लो P टोटल इमिशन, लिखो भाई P टोटल इमिशन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी किसकी भाई, 2 से 1 किसके लिए, स्पॉन्टेनियस इमिशन, प्लस प्रोबेबिलिटी 2 से 1 किसके लिए, स्टिम्युलेटेड के लिए। दो तरह से इमिशन हो सकता है ना तुम्हारे पास में, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या लिखा था अपन ने, A21, इसके लिए क्या लिखा था अपन ने, B21 यूनिट, ये लिखा था क्या, ये लिखा था तुमने, नोट करो इसको। अब लिखो लेट N1 एंड N2 आर पॉपुलेशन ऑफ एटम, लिखो लेट N1 एंड N2 आर पॉपुलेशन ऑफ एन एटम, N1 एंड N2, N1 क्या है, लोअर लेवल के लिए, N2 क्या है, अपर लेवल के लिए, है ना, पॉपुलेशन ऑफ एटम इन लोअर एंड अपर स्टेट, इन लोअर एंड अपर स्टेट। देन देखो, देन लिखो, देन नंबर ऑफ एटम्स मूविंग अपवर्ड पर सेकेंड, नंबर ऑफ एटम्स मूविंग अपवर्ड पर सेकेंड, कहने का मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, एन, ऊपर की तरफ एरो लगा दिया, ठीक है ना, एन इंक्रीजिंग। अच्छा, नंबर ऑफ एटम एन इंक ऊपर की तरफ, यानी कि लोअर से अपर की तरफ जा रहे हैं, दैट मींस एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन के लिए अपन ने प्रोबेबिलिटी क्या लिखी थी, देखो ये लिखी थी क्या, B12 यून्यू। अच्छा, कितने एटम जा रहे हैं, हाँ कितने एटम जा रहे हैं तुम्हारे पास में, N1 एटम जा रहे हैं ना, क्योंकि लोअर एक्सेलरेशन में N1 एटम है, N1 तो जाएंगे तुम्हारे पास में लोअर से अपर, है ना, N1 B12 यून्यू, ठीक है। ऐसे लिखो, सिमिलरली नंबर ऑफ एटम्स मूविंग डाउनवर्ड पर सेकेंड, क्या लिख दूं मैं, N, नीचे की तरफ एरो करके, कितने एटम, N2। अच्छा, नीचे कितने आ सकते हैं, स्पॉन्टेनियस से भी और स्टिम्युलेटेड से भी, दैट मींस A21 प्लस B21 यूनियन, ये आएगा तुम्हारे पास, यहां तक नोट करो एक बार, है ना।
इनको याद नहीं करना है ना, याद करने की चीजें मैं बता दूंगा, ये तो याद रखना है ना, इनको याद नहीं करना है ना, याद जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो याद रखना है, लेकिन समझना है ये, है ना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में अपन ऐसे करेंगे, ठीक है ना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आगे चले, हाँ जी, आगे देखो, देखो इसके अंदर नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लेवल फर्स्ट, देखो नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लेवल फर्स्ट, लेवल फर्स्ट, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूं, dn1/dt इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, एक लेवल तुम्हारे पास ये है, एक लेवल ये है, यहां पे n1 एटम है, यहां पे n2 है, ठीक है, n1 ऊपर जा सकते हैं, n2 नीचे आ सकते हैं, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, इस लेवल में चेंज कितना होगा, ठीक है, चेंज का मतलब क्या, तो यहां से ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, अच्छा इस लेवल के अंदर आ रहे हैं, इसको पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि इस लेवल में पॉपुलेशन लिख रहे हैं, चेंज इन पॉपुलेशन इन दिस लेवल, इस लेवल में अगर एटम्स आएंगे यानी कि बढ़ेंगे तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे, दैट मींस एन आने वाले डिक्रीजिंग, ठीक है, माइनस ऊपर जाएंगे, यहां से कम होंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन, नेगेटिव लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे क्या, ऐसे लिखेंगे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो एन डिक्रीजिंग क्या है तुम्हारे पास में, एन नीचे आने वाले का n2 A21 प्लस B21 u न्यू, ठीक है, माइनस, माइनस क्या लिखोगे भाई, n ऊपर की तरफ कितने जा रहे हैं तुम्हारे पास में, n1 B12 u न्यू, ये आएगा क्या, हाँ dn1/dt, ठीक है, लिखो, सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ लेवल 2 पॉपुलेशन है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन लेवल 2 क्या लिखूं मैं, dn2/dt, इस लेवल के लिए चेंज, इसका मतलब इसमें जो आ रहे हैं उसको पॉजिटिव लिखेंगे, ये वाले आएंगे ऊपर जाने वाले, माइनस नीचे जाने वाले, ठीक है, जस्ट इसका क्या कर दूं मैं, माइनस dn/dt, इसको नेगेटिव करके लिख दूं, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा तुम्हारे पास में, ये तो आएगा, तो क्या हो जाएगा, n1 B12 u न्यू माइनस n2 A21 प्लस B21 u न्यू, यही आएगा, दिस इज dn2/dt, ठीक है, अब लिखो इसके अंदर एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन, इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन का मतलब क्या है भाई, तुम्हारे पास ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए, कहने का मतलब n ऊपर वाला माइनस n नीचे वाला क्या हो जाए, बंद हो जाए, जाना बंद हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है, दैट मींस dn1/dt इज इक्वल टू 0, दैट मींस यही हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, वैल्यू रखो इसकी, तो क्या हो जाएगा, देखो n1 B12 u न्यू इज इक्वल टू n2 A21 प्लस B21 u न्यू, ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सोल्व करोगे तुम्हारे पास ये आ जाएगा u न्यू, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा u न्यू इज इक्वल टू A21/B21 A21/B21 अपॉन में n1/n2 B12/B21 B12/B21 माइनस 1, ये आ जाएगा तुम्हारे पास में, है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1, है ना, अपने को तो ए और बी में रिलेशन निकालना है, ठीक है ना, इक्वेशन 1, अब लिखो नाउ फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, क्या होता है, n प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस बीटा, ये होता है, क्या पढ़ा है अपन स्टैटिस्टिक्स के अंदर, पढ़ाया है ना, भूल गए होंगे तुम, है ना, लेकिन पढ़ाया अपन ने, तो n1/n2 क्या कर सकता हूं, e टू द पावर
बीटा E2 माइनस E1 कर सकता हूं क्या? अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, E2 माइनस E1 इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस h न्यू के बराबर होता है क्या? इसको मैं क्या कर सकता हूं, e टू द पावर h न्यू अपॉन बीटा की जगह 1 अपॉन kBt कर सकता हूं। तो n1 बटे n2 की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास में, ठीक है। सो देखो, सो u न्यू इज इक्वल टू A21 अपॉन B21 अपॉन में n1 बटे n2 e टू द पावर h न्यू अपॉन kt B12 अपॉन B21 माइनस 1। यही आ जाएगा क्या भाई? आगे देखो, लिखो लिखो, बट वी नो डेट फ्रॉम प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला, प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला, ठीक है ना। प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये होता है क्या, यू न्यू इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब अपॉन 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब अपॉन e टू द पावर kBt माइनस 1। ये होता है इक्वेशन, इसको ए नाम दे देना, इसको इक्वेशन बी नाम दे देना। कंपेयरिंग ए एंड बी, देखो कंपेयरिंग ए एंड बी, जब ए एंड बी को अपन कंपेयर करवाते हैं तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, देखो ए और बी को कंपेयर करवाते हैं, ऊपर वाली वैल्यू इसके बराबर होगी, दैट मींस A21 अपॉन B21 इज इक्वल टू क्या होगा, 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब, एंड और क्या होगा, B12 अपॉन B21 क्या होगा, ए के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास में कोफिशिएंट ए और बी में रिलेशन आ गया, ठीक है, नोट करो इसको, ठीक है। अलग से मैं लिखवा दूंगा इसको, अभी इसको मैं अलग से लिखवा दूंगा, है ना, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है, मैं यही निकालना चाह रहा था, ठीक है ना। लेकिन तुम्हें ये प्रोसेस पता होना चाहिए, है ना। तुम्हें देखो मेन चीज क्या पता होना चाहिए कि ये कैसे लिखा, ये कैसे लिखा, है ना, ये कैसे लिखा, ये कैसे लिखा, ये नेगेटिव क्यों लिखा, ये पॉजिटिव क्यों लिखा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अभी अपन और क्वेश्चंस करेंगे तो हो जाएगा, है ना। इसको नोट करो पहले एक बार। हो गया भाई नोट? तो देखो भाई तुम्हारे पास क्या आ गया, A21 अपॉन B21, या फिर इसको A अपॉन B भी लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेट में यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑलवेज रिमेंबर। ए क्या है, स्पॉन्टेनियस के लिए यूज में लिया था अपन ने,
देखो पीछे, और बी क्या है, स्टिम्युलेटेड कोफिशिएंट। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, है ना, फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, नेट में पूछा होगा, है ना। चलो क्वेश्चन लिखो, नेट में पूछा है, लिखो। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो मुझे नहीं पता, है ना, अच्छे से एग्जैक्ट, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। कोई एक एटम है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है जो कि 1s से 1p में जा रहा है। ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम 1s से 1p में जा रहा है। ठीक है, साथ में तुम्हें दे रखा है 2sp इज इक्वल टू 1.6 नैनो सेकेंड, है ना, 1.6 नैनो सेकेंड, ये तुम्हें गिवन है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, ए पूछ रहा है फाइंड ए एंड बी, जो आइंस्टीन कोएफिशिएंट है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, सॉल्यूशन देखो भाई ध्यान से, सॉल्यूशन करेंगे इसका। सबसे पहले तो तुम्हें पता है ए क्या होता है, 1/2 होता है, क्या 1/2 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। ठीक है, इसको जब तुम सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁸ सेकेंड, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, ये तुम्हारे पास में आ जाएगा, है ना, लगभग तुम्हारे पास इतना आ जाएगा, चेक कर लेना। ए आ गया, बी कैसे निकालेंगे, है ना, बी कैसे निकालेंगे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ध्यान से, अगेन ए अपॉन बी क्या होता है भाई, फॉर्मूला 8πh न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। न्यू तुम्हें गिवन ही नहीं है तो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना, है ना। दिस इज 1s, दिस इज 1p, ये 1s है तुम्हारे पास में, और ये क्या है 1p नहीं भाई 2p, है ना, इसको 2p कर लेना, 2p। हाइड्रोजन एटम है क्या, तो यहां से यहां से यहां ऐसे जा रहा है। ठीक है, एच न्यू इज इक्वल टू EU माइनस EL। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी कितनी होती है, लिखो फॉर हाइड्रोजन एटम -13.6 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, यहां n बराबर 2 है, n बराबर 1 है, n बराबर 2 रखोगे तो -3.4 -1 रखोगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया h न्यू। ठीक है, तो देखो न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन h, यही आ जाएगी क्या, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन h। ठीक है, तो क्या करें अपन, b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, a इंटू सी क्यूब अपॉन में 8πh न्यू क्यूब, ये हो जाएगा। अच्छा, a की वैल्यू तुमने निकाल ली, सी क्यूब दैट मीन्स 3 9 27 10⁻24 अपॉन 8 3.14 6.6 इंटू 10⁻⁻34 न्यू क्यूब। न्यू क्यूब का मतलब ये रहा, दैट मीन्स 10⁻2 का होल क्यूब, हाँ 10⁻2 का होल क्यूब इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल क्यूब अपॉन h क्यूब। h क्यूब कहां चला जाएगा, ऊपर, इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारे पास में b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लो इसको, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो क्वेश्चन में गिवन नहीं है फ्रीक्वेंसी, लेकिन तुम्हें ऐसे यहां से तुम्हें जो इंफॉर्मेशन गिवन है यहां से तुम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। ठीक है ना, नोट कर लो इसको। चले आगे, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
अब इसमें क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो तुम्हें ये गिवन है भाई, ये बना लो, दिस इज n1, दिस इज n2, 1 2, ओके। तो यहां पे तुम्हें ये गिवन है, ये इससे आ रहा है A21 तुम्हें गिवन है, ठीक है ना। A21 इज इक्वल टू डीके प्रोबेबिलिटी पर सेकंड पर एटम, इसको बोल रहा है डीके प्रोबेबिलिटी पर सेकंड पर एटम, ठीक है। दिस इज डीके प्रोबेबिलिटी पर सेकंड पर एटम, एंड बोल रहा है एट t इज इक्वल टू 0, n1 बराबर 0 एंड n2 इज इक्वल टू n2 0, ये बोल रहा है तुम्हें, ठीक है। क्या करना है, लिखो राइट डीके टू फाइंड n2t, देखो राइट डीके इक्वेशन टू फाइंड n2t, है ना। n2t तुम्हें लिखना है, डीके इक्वेशन लिख के n2t तुम्हें लिखना है। देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो भाई ध्यान से देखो, यहां पे लिखो डीके इक्वेशन, डीके इक्वेशन n2 के लिए लिखना है dn2 अपॉन dt, ऐसे लिखते हैं। अच्छा ध्यान से बताओ, इसमें जब इसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें एटम जब आएंगे उसको पॉजिटिव लिखेंगे, इससे एटम जाएंगे तो नेगेटिव। तो देखो इसमें कोई एटम आ रहा है, नहीं आ रहा है तुम्हारे पास में, ओनली यहां से जा रहा है तो नेगेटिव, समझना ध्यान से, ठीक है। कितने जा रहे हैं, n2 एटम, n2 एटम, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, A21, यही तो होता है तुम्हारे पास में, इतनी प्रोबेबिलिटी, डीके प्रोबेबिलिटी इतनी दे रखी है, कितने एटम के लिए, n2 एटम के लिए, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास में। अच्छा इसको सोल्व करें, अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लो। क्या करूं मैं, dn2 अपॉन n2 इज इक्वल टू माइनस A21 dt, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ln n2 इज इक्वल टू माइनस A21t प्लस c, ठीक है। लिखो एट t इज इक्वल टू 0, n2 इज इक्वल टू n2 नॉट, दैट मीन्स c इज इक्वल टू ln n2 नॉट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, ln n2 माइनस ln n2 नॉट इज इक्वल टू माइनस A21t, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, n2t इज इक्वल टू n2 नॉट e टू द पावर माइनस A21 इंटू t, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन के अंदर ऐसा कुछ दे रखा हो, n2t इज इक्वल टू n2 नॉट e टू द पावर माइनस t अपॉन टो स्पॉन्टेनियस, है ना, क्योंकि A21 पर टो क्या होता है, 1 अपॉन A21 होता है ना, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। हो सकता है ऑप्शन में तुम्हें ग्राफ पूछ ले n2 और t के बीच में, तो कैसे बनेगा, e टू द पावर माइनस x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है। ग्राफ तो बहुत अच्छी समझा रखे हैं मैंने, ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये बेसिक को बताता है कैसे अपन इक्वेशन लिखते हैं, कैसे नेगेटिव पॉजिटिव साइन लेते हैं ना। अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ऐसे, नोट करो इसको। 0 रखो, t बराबर 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, दैट मींस ये n2 नॉट हो जाएगा, ठीक है ना, n2 नॉट। हो गया भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जो कि नेट में पूछा है।
लिखो, देखो ये तुम्हें गिवन है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ओके, ये तुम्हें गिवन है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ पर तुम्हें दे रखा है डी के प्रोबेबिलिटी लैम्डा ए, यहाँ से यहाँ दे रखा है तुम्हें लैम्डा बी, ठीक है, दिस इज डी के प्रोबेबिलिटी। देखो लैम्डा ए लैम्डा बी आर डी के प्रोबेबिलिटी पर सेकेंड, लिखो लैम्डा ए एंड लैम्डा बी आर डी के प्रोबेबिलिटी per second per atom. Write the rate equation per atom. Write the rate equation for population of level A, B, C. For population of level A, B and C, and solve these under condition, and solve these under condition, ठीक है। कंडीशन क्या दे रखी है, देखो एट t इज इक्वल टू 0, Na इज इक्वल टू Na0, Nb इज इक्वल टू 0, Nc इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं भाई इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो तुम्हें डी के इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए तीनों लेवल के लिए, ठीक है ना। सॉल्यूशन लिखो इसके अंदर, सबसे पहले लिखो डी के इक्वेशन, डी के इक्वेशन, ठीक है। तो क्या लिख दूं मैं, ए के लिए लिख दूं, पहले लिखो डी एन ए अपॉन डी टी, ठीक है। इसमें कोई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, उसको पॉजिटिव लिखते हैं, कोई बात नहीं। इसमें जा रहा है ओनली, तो माइनस, इससे कितने एटम जा रहे हैं, एन एटम जा रहे हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी कितनी है, डी के प्रोबेबिलिटी पर एटम पर सेकंड कितनी है, लैम्डा ए, कोई दिक्कत यहां तक, माइनस एन ए लैम्डा ए। इसको सोल्व कर लें, मैं सब सोल्व करके नहीं बताऊंगा, तुम सोल्व कर लेना आगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो तुम्हारे पास में डी एन ए अपॉन एन ए इज इक्वल टू माइनस लैम्डा ए डी टी, ठीक है। कंडीशन रख के सोल्व करोगे वापस, वही तुम्हारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, माइनस एन ए इज इक्वल टू एन ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा ए इंटू टी, ये लिख लो भाई, है ना, ये सॉल्यूशन आ जाएगा इसका, ठीक है। नाउ डी एन बी अपॉन डी टी, ठीक है, डी एन बी अपॉन डी टी। इसके लिए इसमें एटम आ रहे हैं क्या, देखो ये आ रहे हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, कौन से एटम आ रहे हैं, ए एटम आ रहे हैं, दैट मींस एन ए लैम्डा ए। इससे जा रहे हैं माइनस, कितने एटम जा रहे हैं, बी एटम जा रहे हैं, एन बी कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी, लैम्डा। ये हो गया लिखना, ठीक है। इसको जब तुम सोल्व करोगे, इसको जब तुम सोल्व करोगे एन बी आफ्टर सोल्विंग, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। वही तुम्हें क्या करना है, इसको, ये तुम्हारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारे पास में, है ना। इसको इधर लाओगे, अपन मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे, 25-26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी मैथमेटिकल फिजिक्स, है ना। तो ये मान के चलो 3-4 दिन बाद में अपन डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो एन बी बराबर तुम सॉल्यूशन करोगे इसका, तो ये आ जाएगा लैम्डा ए एन ए नॉट अपॉन लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी, लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी ई टू द पावर माइनस लैम्डा ए ई टू द पावर माइनस लैम्डा बी। सोल्व कर लेना, तुम्हारे पास में ये आंसर आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन भी चेक कर लेना, हो सकता है कि कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो, वो तुम चेक कर लेना, है ना। नेक्स्ट है डी एन सी अपॉन डी टी। इससे कोई एटम जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे, ओनली इसमें आ रहे हैं, तो पॉजिटिव लेंगे उसको, क्या आएगा, बी एटम आ रहे हैं, एन बी, ठीक है, लैम्डा बी, एन बी लैम्डा बी, ठीक है। एन बी की वैल्यू रखो, ये एम डी बी, एन बी की वैल्यू ये रही, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में लैम्डा ए लैम्डा बी एन ए नोट अपॉन लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी e to the power minus lambda a t minus e to the power minus lambda b t, okay, this is dnc upon dt। तुम्हें क्या करना है, nct निकालना है, ठीक है। आफ्टर सोल्विंग तुम्हारे पास आ जाएगा, लिख लो लैम्डा ए एन ए नोट अपॉन लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी, ठीक है। सोल्व कर लेना तुम,
e टू द पावर माइनस लैम्डा ए टी अपॉन माइनस लैम्डा ए, e टू द पावर माइनस लैम्डा ए टी अपॉन माइनस लैम्डा ए, e टू द पावर माइनस लैम्डा बी टी अपॉन लैम्डा बी प्लस सी करके कुछ देख लेना ना, कंडीशन रख के इसको चेक कर लेना भाई, है ना, कंडीशन रख के इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। यहां प्लस नहीं आएगा, कंडीशन रख के इसको सोल्व कर लेना, और आंसर मुझे नहीं पता क्या आएगा इसका, ना तुम सोल्व कर लेना, डिफरेंशियल इक्वेशन है, सोल्व कर सकते हो आसानी से। चलो हो गया, नोट कर लो इसको। चलो और करते हैं क्वेश्चंस जो नेट में आया हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती नेट के अंदर, है ना, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, इसमें क्या पूछा था वो अपन देख लेंगे ना, तो तुम्हें असाइनमेंट मिलेगा तब देख लेना तुम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेट में पूछा है, देखो इसके अंदर, देखो ये बना लो डायग्राम, ओके। ये बना लो, डराते हैं ना, ऐसा सब देख के डराते हैं, पता नहीं क्या ही दे दिया तुम्हें, है ना, लेकिन आसान है बिल्कुल। दिस इज N2 N1, इसको कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। और ये ऐसे दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। और ये दे रखा है R है, R है, ये R है एटम पर सेकंड, एटम पर सेकंड, ठीक है। इसको बोल रखा है पंप रेट, दिस इज पंप रेट, मतलब यहां से ग्राउंड स्टेट से एक पंप लगा दिया जो कि सीधा कहां जा रहा है, 2 के अंदर जा रहा है, ओके। और तो बोल रहा है एवरेज लाइफ टाइम, तो क्या है तुम्हारे पास में, वही स्पॉन्टेनियस टाइम ही है, ठीक है ना। दे रखा है R बराबर 10 टू द पावर 20 एटम पर सेकेंड, R तुम्हें गिवन है एटम पर सेकेंड, ओके। तो टू 1 तुम्हें गिवन है 20 माइक्रो सेकेंड, तो 1 तुम्हें गिवन है 1 माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। लिखो राइट रेट इक्वेशन फॉर पॉपुलेशन ऑफ लेवल 2 एंड 1। पहला क्वेश्चन लिखो, राइट रेट इक्वेशन ऑफ पॉपुलेशन 2 एंड 1। सेकंड क्वेश्चन लिखो, फाइंड इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन ऑफ लेवल 1 एंड 2। फाइंड इक्विलिब्रियम population of level, population of level 1 and 2। थर्ड लिखो, solve rate equation to find n to t। लिखो solve rate equation to find n to t under condition at t is equal to 0 n2 is equal to n, ठीक है। ये क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं, ये तुम्हें गिवन है, ये तुम्हें गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कर दूं तो तुम करोगे, हाँ जी बोलो। एक काम करना, ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क करना है, क्वेश्चन थर्ड जो है तुम्हें होमवर्क करना है, ये तो होमवर्क करवा रहा हूं, ठीक है। सॉल्यूशन पहला, रेट इक्वेशन लिखनी है, पहले 2 के लिए लिख दूं dn2 अपॉन dt,
इसके अंदर कोई एटम आ रहा है क्या? देखो ये आ रहा, कहां से आ रहा है? ये क्या आ रहा है? आर। पॉजिटिव आने वाले को जा रहा है, ये जा रहा है माइनस। कितने एटम जा रहे हैं? N2 जा रहे हैं। इनटू A21 लिखते हैं। A21 क्या दे रखा है यहाँ पे? टो 2 1 अपॉन में टो 2 1 होएगा, अपॉन में टो 2 1 आएगा ना तुम्हारे पास, ठीक है? समझ में आ गया ना? क्योंकि A21 किसके बराबर होता है? 1 अपॉन टो 2 1 के बराबर है ना। एक्चुअली देखो क्या होता है, ये A21 होता है एटम पर सेकेंड, और ये सेकेंड है तुम्हारे पास में, ठीक है ना? तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये एटम पर सेकेंड आ जाएगा क्या? ये तो होता है तुम्हारे पास में एटम पर सेकेंड, एटम पर सेकेंड, आर रेट एटम पर सेकेंड, डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना? इसलिए अपॉन में आएगा, हमेशा ध्यान रखना। टो 2 1 आता है तो अपॉन में आता है, ठीक है? इसको चाहो तो तुम पहले ऐसे भी लिख सकते हो, N2 A21 R माइनस N2 अपॉन टो 2 1। A21 की जगह लिख दिया मैंने, ठीक है? सेकेंड इक्वेशन लिखो dN1 अपॉन dt, ठीक है? क्या हो जाएगा? देखो इसमें एटम आ रहे हैं, देखो ये एटम आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? N2 एटम आ रहे हैं, इसको मैं A21 लिख देता हूं एक बार, माइनस जा रहे हैं कितने? N1, इसको मैं लिख देता हूं A10 या A1 लिख दो ओनली, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? N2 अपॉन टो 2 1 माइनस N1 अपॉन टो 1, ये आ जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक है? dN नोट पूछा नहीं है, अगर ये N नोट है तुम्हारे पास में, दिस इज N नोट है, तो क्या लिख सकते हो तुम? वैसे पूछा नहीं है, dN अपॉन dt भी लिख सकते हो। इसमें एटम आ रहे हैं, देखो ये वाले एटम आ रहे हैं N1 अपॉन टो 1 माइनस ये एटम जा रहे हैं, R एटम जा रहे हैं, एटम पर सेकंड जा रहे हैं, तो R आ जाएगा तुम्हारा। ओके, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन, सॉल्यूशन सेकंड, ठीक है ना? क्या बोल रहा है? एट इक्विलिब्रियम, देखो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू 0, दैट मींस R माइनस N2 अपॉन टो 2 1 इज इक्वल टू 0। तुम्हें क्या चाहिए? N2 और N1 पूछा है, तो N2 बराबर कितना हो जाएगा? इधर जाएगा तो R इंटू टो 2 1, R कितना दे रखा है? 10 टू द पावर 20 एटम पर सेकेंड, और टो 2 1 कितना दे रखा है? 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट, तो देखो तुम्हारे पास N2 बराबर कितना आ गया? 20 इंटू 10 टू द पावर 14 एटम, ये आ जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर 14 एटम। ओके, अगेन इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा? dN1 अपॉन dt इक्वल टू भी 0 होगा, एक तो ये आंसर आ गया। ये 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? N2 अपॉन टो 2 1 इज इक्वल टू N1 अपॉन टो 1। N1 बराबर क्या आ जाएगा? N1 बराबर हो जाएगा N2 इंटू टो 1 अपॉन में टो 2 1। N2 कितना निकाला तुमने? 20 इंटू 10 टू द पावर 14, एंड टो 1 कितना दे रखा है? 1 माइक्रो सेकेंड अपॉन टो 2 1 20 माइक्रो सेकेंड। माइक्रो सेकेंड से माइक्रो सेकेंड कैंसिल आउट, 20 से 20 कैंसिल आउट, तो कितना जाएगा तुम्हारे पास में? 10 टू द पावर 14, 10 टू द पावर 14 एटम आ जाएगा ना, 10 टू द पावर 14 एटम। कैलकुलेशन चेक कर लेना, दिस इज एन, नोट कर लो जल्दी से। और ये क्वेश्चन क्या है तुम्हारे लिए? होमवर्क है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क होगा, है ना? नोट करो जल्दी से। ये 20 माइक्रो सेकेंड है और 20 टू 10 टू द पावर 14 आए ना। कैलकुलेशन चेक कर लेना भैया ना, तरीका यही रहेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज के लेक्चर को खत्म करेंगे।
देखो क्वेश्चन 3 लेवल दे रखे हैं, ठीक है, 3 लेवल दे रखे हैं, 1 2 3, 1 2 3, ओके। इससे इसमें ऐसे दे रखा है, ठीक है। देखो A31 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 एटम पर सेकेंड, ठीक है ना, पर सेकेंड। 7 इंटू 10 टू द पावर 7 A32, और A21 तुम्हें ये रखा है 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8, ठीक है, पर सेकेंड में दे रखे हैं सारे। देखो ए है स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोबेबिलिटी पर सेकेंड, ए है इमिशन पर सेकेंड, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस इमिशन पर सेकेंड, ओके। लाइफ टाइम ऑफ द स्टेट 3n2, लिखो लाइफ टाइम ऑफ स्टेट 3n2 की लाइफ टाइम तुम्हें कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन, ओके, देखो ध्यान से, सबसे पहले dn3/dt लिख ले। क्या हो जाएगा, इसमें कोई एटम जा नहीं रहे, दोनों इससे निकल रहे हैं एटम, ठीक है ना, तो माइनस n3 A32 माइनस n3 A31, ठीक है, माइनस n3 कॉमन आ जाएगा, A32 प्लस A31, यही आ जाएगा क्या, n3 तुम्हारे पास में क्या आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है। इसको क्या कर दूं, माइनस A3 n3 लिख दूं, कोई दिक्कत यहां तक तुम्हारे पास। अच्छा A3 बराबर क्या है, A32 प्लस A31, ओके, तो टो3 कितना आ जाएगा, 1/A3, 1/A3 की वैल्यू A32 प्लस A31 10 टू द पावर 7 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 7, 1/8 इंटू 10 टू द पावर 7। इसको जब तुम सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, सॉल्यूशन करने के बाद आ जाएगा 1.25 इंटू 1.25 इंटू 10 टू द पावर -8 सेकेंड, ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास। नाउ एक तो ये आंसर आ गया। नाउ dn2/dt, ठीक है, तो इसके अंदर एटम आ रहा है 3 वाला, n3 A32, ठीक है, प्लस का आएगा, इससे जा रहा है तुम्हारे पास में तो माइनस का आएगा, n2 A21, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, टो2 निकालना है, टो2 के लिए तुम्हें क्या चाहिए, ओनली यही चाहिए। सो टो2 इज इक्वल टू 1/A21, दैट मीन्स 1/10 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 सेकेंड, ठीक है। चेक कर लो, चाहे दोनों एक्साइटेड स्टेट में है ना, 3 वाला भी है, 2 वाला भी एक्साइटेड स्टेट में है, तो तुम्हारे पास में आसपास कितना आएगा, इसके ही आसपास आएगा 10 टू द पावर -8 के सेकेंड के आसपास, ठीक है। नोट करो इसको। हो गया, तो देखो लेजर से क्या, तो यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसका एक लेक्चर और आएगा, क्या वहां से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना, उसमें अपन रिक्वायरमेंट ऑफ लेजर, थ्रेशोल्ड एनर्जी वगैरह, पंप रेट वगैरह ये सब निकालेंगे, है ना। वहां से भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। एक क्वेश्चन लेजर से मान के चलो कि एग्जाम के अंदर आएगा, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, ठीक है। और बार बार बोलता हूं, चीजों को रिवाइज करो, लेक्चर अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो उसको दूसरी बार देखो, नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, जितना रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज करो, ठीक है। फर्स्ट डिजिट में रैंक लाने के लिए मेरे पास में कुछ स्टूडेंट के मैसेज आए थे, उनको मैंने बताया था कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से तुम्हें पढ़ाई करनी है, पार्ट ए को थोड़ा देखते जाओ, और इन 3-4 महीनों में मेहनत कर लो भाई, जम के, है ना, जम के मेहनत कर लोगे तो तुम्हारा जो फ्यूचर है बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। ये मान के चलो तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है ना, अगर तुम जम के मेहनत कर लोगे ये 3-4 महीनों के अंदर, ठीक है ना। बिल्कुल पागल हो जाओ, जब तक घर वाले ना बोल दे कि तू ये तो पागल हो गया, तब तक तुम ये मानो कि मैं नेट की तैयारी कर ही नहीं रहा,
ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करने लग जाओ, इधर उधर की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दो 2-3 महीने, बस कंसंट्रेट ऑन स्टडी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।